आजू ना धरती पा गोड़ परे करे तीज बरतिया पार्वती शिव शंभु के करे तीज बरतिया। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ बहुत ही कम उम्र के एक गायिका हैं। उनसे हम जानेंगे कि कहाँ के रहने वाली हैं। जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सोनम कृति है और राइजिंग बिहार के लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं बिहार के नवादा ज़िला के मेस्कौर गांव की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे पिताजी का नाम उमाकांत बरुआ है और वो पटना में दूरदर्शन में जॉब करते हैं और सिंगिंग का जो मुझे लत लगा है तो उन्हीं से लगा है और संघर्ष करना भी उन्हीं से मैं सीखी हूँ। कैसे लगा कि कैसे ये चुन लिए कि ये जो सिंगिंग का जो कैरियर है वो बहुत अच्छा है? क्या और पिताजी इस तरह बताते थे हमेशा कि सिंगिंग एक बहुत बढ़िया कैरियर है, इसमें तुम कुछ करो, आगे बढ़ो, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे बचपन से ही लगा कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा लाइफ है और मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को, इस रास्ते को मैं चुनी हूँ। और तो फिर आपकी जो पढ़ाई लिखाई, इतनी कम उम्र में आप गाना गाती हैं तो साथ में पढ़ाई भी करना है, तो ये बहुत ही कठिन और बहुत संघर्ष का रास्ता है, मुझे जैसे लगता है। जी जी ये चीज़ तो होता है, कभी कभी दोनों टकरा जाता है तो चीज़ों को संभालते हुए, मैनेज करते हुए करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि लगातार शो चलता है। मैं सांस्कृतिक शो करती हूँ और दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी करती हूँ और कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम्स भी हैं और शो भी है, तो किसको मैं चुनूँ, तो ऐसा होता है। कभी ऐसा समय आया आपको कि उस दिन वो कार्यक्रम में बहुत कठिन हुआ और मुझे लगा कि अब जो गाना गाने का जो ये रास्ता है बहुत कठिन लगा, ऐसा पहलू आया जो बड़ी मुश्किल भरी रही, ऐसी कुछ बात है? नहीं, कभी तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिताजी हैं और कहते हैं ना कि जब बड़ों का हाथ बच्चा के सर पे हो तो डर नहीं लगता है और वो हमें हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा अच्छा कर रही हो और अच्छा करो, तुम अच्छा कर सकती हो। तो उनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है और बहुत जानकार है मेरे पिताजी। और मेरे पहले गुरु और हमेशा वो मेरे गुरु ही रहे, उनसे ही हम आज जो भी हैं बस उनके बदौलत ही हैं। सबसे पहले आप जो कोई कार्यक्रम या ऐसा कब भाग लिए थे, जो फर्स्ट गाना हो या कुछ ऐसा कार्यक्रम हो? सबसे पहले तो ऐसे तो बहुत लगातार कार्यक्रम होते रहती है। ऐसे गांव में छोटा जब बच्ची थी तब मुझे सब उठा कर लेकर जाया करते थे कि बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। स्कूल वगैरह में भी गाया करती थी। लेकिन एक मेरा जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, स्वामी विवेकानंद नाम है उस स्कूल का, तो वहाँ के कुछ पटना के आर्टिस्ट लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे मैं एक गाना गाई थी। सबसे पहला बार? हाँ, पहला बार। वहीं से लोग बोले कि ये अच्छा कर सकती है, बच्ची इसमें अच्छा ये कर रही है। तब वहीं से फिर पापा बोले कि नहीं, पापा मेरे नहीं चाहते थे कि मतलब कि अभी बच्ची है, पढ़ लेगी तब कुछ करेगी। कितना उम्र होगा उसमें आपका? उस टाइम करीबन 8 साल के थे। मात्र 8 साल? मात्र 8 साल के थे जी। तो उस टाइम लोगों ने बहुत पापा को प्रोत्साहित किया कि नहीं, बच्ची कुछ करेगी। गांव के लोग भी कहते थे और यहाँ पटना से लोग गए हुए थे तो उन लोग भी कहते कि नहीं, ये कुछ करेगी, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो पापा सोचे कि चलो, जब इसमें इसका इंटरेस्ट है, वो हमसे भी पूछे कि बेटा तुम क्या करना चाहती हो। तो हम बोले कि पापा मेरा लाइफ सिंगिंग है, तो हम इसी में जो भी करेंगे हम इसी में करेंगे। पढ़ाई में शायद हमसे कुछ ना हो, हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन सिंगिंग में हम गारंटी ले सकते हैं कि इसमें हम कुछ करेंगे। और
तो बिहार के जनता या देश के जनता ये जानना चाहती है कि 8 साल में जो गाना गाए थे वो थोड़ा सा गुनगुना देते तो दर्शक। हाँ, उस टाइम एक तीज का सॉन्ग था। आसपास मतलब कि सांस्कृतिक प्रोग्राम गांव में होता था, तो था, मैं 2 लाइन गाऊंगी। आजू न धरती पा गोड़ परे करे तीज बरतिया, आजू न धरती पा गोड़ परे करे तीज बरतिया, पार्वती शिव शंभु के करे तीज बरतिया। मैं इसी गाने को अब जब से मैं एल्बम गाना शुरू की हूँ, तो मेरा फर्स्ट जो तीज का जो सॉन्ग था, मैं तीज के सॉन्ग से ही ये की हूँ, शुरुआत की हूँ एल्बम का लाइन में। तो फर्स्ट मुझे याद था कि मैं ये गीत गाई थी, तो उसको मैं चैनल पे भी गाई हूँ और इसी से मेरा एल्बम का जर्नी जो है, यानी कि पॉपुलर हुए। हाँ, जो तीज के जो गीत गाए इससे पॉपुलर हुए, लोग आपको जाने कि एक कम उम्र के जो लड़की है और ये अच्छी तरह से गीत को गा रही है। बाकी में बहुत अच्छी आपका लय था जो जनता अभी सुने। तो आगे क्या करना चाहती हैं? आगे बस इसी में आगे बढ़ना है और ऊंचाइयों को छूना है, पापा का सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, ताकि पापा को गर्व हो। हमेशा पापा बोलते हैं कि बेटा जिस दिन हमको तुम उस ऊंचाई को छू दो ताकि हमको लगे कि मेरा सीना 32 इंच से 36 इंच हो जाए, यानी सीना मेरा चौड़ा हो जाए, मैं प्राउडली कह सकूं कि मेरी बेटी सोनम कृति है, मेरे नाम से तुम्हें ना जाना जाए। तो बस उसी चीज़ को करना है कि ताकि पापा मुझे प्राउडली फील करे और कहे कि मैं सोनम कृति का बाप हूँ। लगातार इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, बस उसीलिए संघर्ष में लगी हूँ। अब आप लोग का आशीर्वाद रहे तो मैं उस ऊंचाई को छू पाऊंगी। अभी आप किस क्लास में, यानी कितनी पढ़ाई कर रही हैं अभी? अभी तो मैं 10th में हूँ फिलहाल, मात्र 10th। यानी कि अभी मैट्रिक भी आप पास नहीं की हैं? नहीं, अंदर 10th और गाना शुरू कर दी हैं। हाँ। तो आगे पढ़ाई जो है कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ एग्ज़ाम है, दूसरी ओर आपको गाना भी है और तैयारी भी करनी है, तो कठिन तो रास्ता है। रास्ता तो कठिन है, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष नहीं हो तो लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आता है। बाद में याद बनता है कि मैं ये की हूँ, तो वो तो होगा ही, कठिनाई तो आएगा ही, और कठिनाई नहीं आएगा तो फिर ऊंचा कैसे जाएंगे, उस चीज़ को कैसे हासिल करेंगे। तो होता तो है लेकिन करना है, यानी कि संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, जारी। आप कहाँ प्रोग्राम की हैं, जानना चाहती है जनता? ऐसे तो जितने भी ज़िले हैं सभी जगह मैं प्रोग्राम की हूँ। ऐसे सरकारी प्रोग्राम जो बिहार सरकार की तरफ से जो भी होता है। अभी मैं फ़िलहाल पर्यटन विभाग से की थी, देवघर का जो सुल्तानगंज में प्रोग्राम होता है वहाँ गई हुई थी। अभी 1 अक्टूबर को जो पितृ पक्ष वाला चल रहा है, जी। वहाँ पे 1 तारीख को मेरा प्रस्तुति हुई है और पब्लिक काफ़ी खुश थी मेरे शो से, मेरी गायकी से। तो बस ऐसे ही पब्लिक का प्यार हम पे बना रहे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं माँ बोली है कि बेटी तुमको पढ़ाई करना है, गाना गाना है, मगर रोटी बनाने के लिए भी सीखना है, इस तरह से कोई बात? नहीं, मम्मी अब मम्मी तो मम्मी होती है ना, मम्मी चाहेगी मेरी बेटी सर्वगुण संपूर्ण रहे, सब कुछ हो। तो मम्मी का भी इच्छा पूरा करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि लाओ मम्मी मैं रोटी बना देती हूँ, भाई बहुत ज़्यादा थक गई हो, तो ऐसा होता है। तो मम्मी क्या जवाब देती हैं आपको? मम्मी बोलती है कि सारा काम करो बेटा, अपने लक्ष्य को भी ये करो। उसका गायकी से कोई ये नहीं होता है, उनका रहता है कि कुछ अच्छा करो, बस गलत के रास्ते पे मत जाओ। यानी कि माता पिता दोनों का आपको प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो जो गाना गाती हैं स्टेज पर या बिहार सरकार में, ठीक है,
तो आप तैयारी कहाँ करते हैं? तैयारी घर पे ही करती हूँ। तो घर पे पूरा सेट वगैरह सब लगा हुआ है? हाँ, कुछ कुछ हारमोनियम, तबला, ये 2 चीज़ मेरा इंस्ट्रूमेंट है। तानपुरा मैं खुद बजाती हूँ, हारमोनियम को मैं खुद बजाती हूँ। तबले का भी कुछ जानकारी है मुझे, और बाकी तो स्टूडियो का जर्नी चालू रहता है। तो तबला आप खुद बजाती हैं, हारमोनियम खुद बजाती हैं, तो ताल कैसे मिलता है? ये तो ताल तो एक आदमी दे नहीं सकते हैं ना, उसके लिए तो कोई किसी का सहायता तो लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो वैसे लोग रहते हैं, अवेलेबल लोग रहते हैं, मैं बुलाती हूँ कुछ लोगों को, ताकि उस चीज़ का रिहर्सल हो सके, तब और वहाँ जाके धमाका कर सके स्टेज पे। कर देते हैं हाँ, कभी-कभी। तो वो होता है। देवघर में मेरा जो परफॉर्मेंस था, उससे काफ़ी पब्लिक, मतलब कि एक होता है कि मुझे ग्रीन रूम से स्टेज तक आने की जर्नी मात्र मतलब कि 4-5 सेकेंड का होता है, तो वहाँ तक आने में मुझे आधा घंटा लगा था, ऐसा हो गया था। तो ये चीज़ें देखकर बहुत खुशी होती है कि शायद मैं बहुत जल्द पापा का 36 इंच का सीना चौड़ा कर सकती हूँ। ऐसा कभी लगा है कि आज मैं इस गीत को या गाना को मैंने गाया हूँ, जिससे पब्लिक खूब झूमा हो, या खूब उसको पब्लिकिस किया हो, या खूब उसका चला हो, इस तरह का कोई गाना आपके साथ? हाँ, ऐसा तो 2 सॉन्ग मेरा रहा है। एक तो पहला जब मैं एल्बम गाई थी, तो उसमें एक ही दिन में करीबन मिलियंस लोग देखे थे। जब उस टाइम मुझे एल्बम में लोग जानते भी नहीं थे। जी। प्रोग्राम के शो के दरमियान लोग जानते थे, और मैं इधर एक चैनल से गाई हुई थी, सावन का ही गीत था। जी, थोड़ा सा जानना चाहती है वो, आप हाँ, देते हैं। बिल्कुल। हो मोरा दर्द होला, हो मोरा दर्द होला, नार में कलाई में भांग के पिसाई में ना। हो मोरा दर्द होला, नार में कलाई में भांग के पिसाई में ना। पिसाई में ना हो, पिसाई में ना, हो मोरा दर्द होला, नार में कलाई में भांग के पिसाई में ना। इस पे स्टेज पे लोग मत पूछिए, मतलब उलट घुलट जाते हैं, खूब ताली बजी। हाँ, और ये डिमांडेड सॉन्ग रहता है। जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी सीजन हो, ये पितृ पक्ष वाला भी था, तो मुझे नहीं लगा था कि लोग डिमांड करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ प्रशासन के लोग थे, तो उन्होंने सर्च करके मुझे देखा था, तो वो बोले कि आप देवघर वाले में ये सॉन्ग गाई थी, तो बहुत अच्छा लगा था। ये गाई, जबकि सांस्कृतिक प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आधा 1 घंटा का सिर्फ टाइम मिलता है, तो टाइम अप हो जाता है, फिर दूसरे कलाकार का भी होता है, तो दूसरे कलाकार वाले में से भी मतलब कि एक होता है कि पब्लिक का डिमांड, और तो फिर मुझे गाना पड़ा था ये सॉन्ग। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो पब्लिक इतना, इसका कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है मेहनत करने का। अभी कोई नई एल्बम आ रही है, या कोई ऐसा कोई गाना आ रही है जो कि कुछ दिन में रिलीज होने वाला है? हाँ, अभी तो करवा चौथ आ रहा है 1 नवंबर को, तो उसका सॉन्ग कल ही रिकॉर्ड हुआ है, MMC म्यूज़िक मॉर्निंग से आने वाली है, और इस पे कई सारे सॉन्ग्स मेरे हैं, सुन सकते हैं। तो ये सॉन्ग है, आज मेरे पिया जी आएंगे, जो वादा किया है निभाएंगे, बादलों में जाके छुप जाना नहीं, बादलों में जाके छुप जाना नहीं, चंदा जाना नहीं, चंदा जाना नहीं, चंदा जाना नहीं, चंदा जाना नहीं। आज हमारे साथ बिहार के उभरती हुई एक छोटी सी लड़की है, जो बिहार के नवादा जिला से रहने वाली है। मुझे लगता है कि बिहार राज्य किसी राज्यों से कम नहीं है किसी मायने में, और इस बच्ची को, इस गुड़िया को बिहार से और अन्य राज्यों से बहुत प्यार मिले। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।